शुरुआत में हमें एमिली और उसकी फ्रेंड बेका दिखाई जाती हैं, जो एक शॉप के बाहर खड़ी होकर एमिली को अप्रिशिएट कर रही थी क्योंकि शॉप में उसका पोस्टर लगा था क्योंकि उसकी लास्ट ईयर एक बहुत ही रोमांटिक लव स्टोरी के बारे में बुक आई थी जो काफी लोगों ने पसंद की थी। बेका उसे इस साल फिर से कुछ रोमांटिक और मजेदार लिखने का बोलती है, जिस पर एमिली कुछ खुश नहीं लगती। ऐसा क्यों था ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। खैर वो बेका को उसकी न्यू जॉब के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती है, जिस पर बेका अपनी जॉब पर चली जाती है। एमिली का बॉस नाइजल उसे कॉल करता है और पूछता है कि अब वो क्या नया करने वाली है, क्योंकि वो बहुत अच्छी राइटर थी और अपनी कंपनी के लिए कुछ न कुछ बहुत अच्छा लिखती रहती थी। नाइजल उसे बोलता है कि उन्हें अर्जेंट कोई बहुत ही मजेदार स्टोरी चाहिए, साथ ही वो उसे टाइम लिमिट भी बता देता है। एमिली थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है और बोलती है कि वो कोशिश करेगी, जिस पर नाइजल उसे बोलता है कि काफी देर से उसने कुछ लिखा नहीं है, इसीलिए उसकी जॉब भी खतरे में है। अगले दिन एमिली बेका से मिलकर अपना स्ट्रेस थोड़ा कम करती है और उसे सब कुछ बताती है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एमिली किसी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन किसी वजह से वो उसे छोड़कर चला गया। ऐसा क्यों हुआ ये हम आपको स्टोरी के एंड में जरूर बताएंगे। खैर वो बेका को बताती है कि वो बुक भी उसने अपने बॉयफ्रेंड को माइंड में रखकर लिखी थी, लेकिन अब उसका प्यार से विश्वास उठ गया है और शायद उसके लिए कुछ अच्छा लिख पाना बहुत ही मुश्किल है। जिस पर बेका उसे हौसला देती है और बोलती है कि उसे एमिली पर पूरा विश्वास है और वो जरूर कुछ बहुत अच्छा लिखेगी। बेका उसे राइटर पैलेस के बारे में बताती है, जो कि सिटी से दूर एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। वो उसे बताती है कि उसके बॉस ने वो जगह विजिट करनी है क्योंकि कोई उसे सेल करने वाला है। फिलहाल तो वहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन उसे वहाँ जाकर केयरटेकर की जॉब करनी पड़ेगी और साथ ही उसे वहाँ शांति से कुछ अच्छा लिखने के लिए टाइम और आइडियाज भी मिल जाएंगे। एमिली पहले तो मना कर देती है, लेकिन फोन में उस जगह की खूबसूरती को देखकर रह नहीं पाती और फौरन वहाँ चली जाती है। एमिली को वो हाउस बहुत पसंद आता है और वो बेका को कॉल करके उसका शुक्रिया अदा करती है और साथ ही उसे हाउस के बारे में बताती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर स्टोरी लिखना शुरू करती है, लेकिन बहुत सोचने पर भी उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आता। वो कुछ एक्टिविटीज करने लगती है, लेकिन जल्दी ही बोर हो जाती है। अगली सुबह कुछ आवाजें सुनकर वो जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद कुछ चोर उस घर में आ गया है, इसलिए वो बाहर देखने जाती है। तभी एक हैंडसम मैन, जो अपना नाम हेनरी बताता है, उसे दरवाजा खोलने का बोलता है, जिस पर एमिली थोड़ा नर्वस हो जाती है क्योंकि उसे हेनरी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो बताता है कि ये हाउस उसी का है, जिस पर एमिली उसे एविडेंस देने का बोलती है और हेनरी उसे कुछ चीजें दिखाता है और बताता है, जिस पर वो यकीन करके दरवाजा खोल देती है। वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और तभी वहाँ दो और लोग, टिल्सन और फ्रिट्ज, आ जाते हैं, जो हेनरी के कोवर्कर्स थे। हेनरी टिल्सन को बोलता है कि वो एमिली को सारे काम समझा दे, जिस पर एमिली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उसे घर में अकेला रहना था। टिल्सन उसे मीटिंग के लिए आने का बोलती है। कुछ देर बाद सभी लोग मीटिंग के लिए आ जाते हैं। तभी एमिली गूगल पर देखती है तो उसे पता चलता है कि हेनरी कॉन्कॉर्डिया का प्रिंस है और बहुत जल्द वो किंग बनने वाला है। वो बहुत हैरान हो जाती है और फौरन उठकर खड़ी हो जाती है और चेंज करने का बोलती है, जिस पर हेनरी उसे अपनी सॉक्स उतारने का बोलता है, जिस पर वो थोड़ी नर्वस होकर बताती है कि वो उसने ड्राई होने के लिए उधर रखी थी। हेनरी उसके स्लीपर्स का मजाक उड़ाता है, जिस पर वो थोड़ी नाराज हो जाती है और रूम में चेंज करने चली जाती है। बाकी सब अपने काम में लग जाते हैं। एमिली के आने पर टिल्सन उसे सब काम समझाती है, जिस पर वो बोलती है कि उसे ऐसा कोई काम नहीं बताया गया था क्योंकि उसे अब प्रिंस का ख्याल रखना था और उसे ब्रेकफास्ट और न्यूज़पेपर देने के साथ साथ और भी काम करने थे। तभी टिल्सन उसे बोलती है कि एग्रीमेंट साइन करने से पहले उसे ये सब सोचना चाहिए था क्योंकि डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स लिखी थी। एमिली थोड़ा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया था। वो फौरन घर से बाहर आकर बेका को कॉल करती है और सब बताती है, जिस पर बेका उससे अपोलोजाइज करते हुए उसे एग्रीमेंट का बताती है जो उसी ने एमिली के बिहाफ पर साइन किया था। एमिली पहले थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो सब करने के लिए अग्री कर जाती है क्योंकि अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी। वो अंदर आकर टिल्सन और हेनरी से सारा स्केड्यूल डिस्कस करती है। तभी हेनरी अपनी स्पीच रेडी कर रहा था, जिस पर एमिली उसे बहुत अच्छी स्टार्टिंग लाइंस बताती है, जिस पर हेनरी बहुत इम्प्रेस होता है और वो लाइंस ऐड करने के लिए एमिली का पेन लेकर लिखने के लिए चला
जाता है। टिल्सन थोड़ा जेलस फील करती है, इसीलिए वो एमिली को साइड पर ले जाकर उसे सख्ती से मना करती है कि वो हेनरी के किसी भी पर्सनल या बिजनेस के मैटर्स में दखल ना दे और सिर्फ उतना ही काम करे जितना उसे बोला जाए। एमिली को टिल्सन की बातें बहुत अजीब लगती हैं, लेकिन वो उन्हें बस सुन लेती है और इतना दिल पर नहीं लेती। अगली सुबह हेनरी अपने डैड किंग विलियम से स्टेट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज डिस्कस कर रहा था। तभी उसकी सिस्टर एडविना भी उसे हेलो बोलती है और उसको अपनी हॉलीडेज एंजॉय करने का बोलती है। हेनरी बोलता है कि उसे ये जगह हमेशा से ही बहुत पसंद है। एडविना कुछ काम के लिए चली जाती है और हेनरी विलियम से डिस्कशन जारी रखता है। कुछ देर के बाद एमिली ब्रेकफास्ट लेकर आ जाती है, जो हेनरी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसने एग को ग्रे कर दिया था। हेनरी विलियम और एमिली को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। एमिली किंग से बात करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। वो हेनरी को न्यूज़पेपर देती है जिसे उसने आसानी के लिए हाईलाइट कर दिया था, लेकिन हेनरी देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने हाईलाइट के चक्कर में सारा न्यूज़पेपर खराब कर दिया था। तभी एमिली का पेन नीचे गिर जाता है और वो उठाते हुए कंप्यूटर को गलती से अनप्लग कर देती है, जो हेनरी को अजीब लगता है। अब हेनरी को इतना तो समझ आ चुका था कि एमिली कोई प्रोफेशनल केयर टेकर नहीं थी, क्योंकि वो कोई भी काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। वो उसे जाने का कहता है और फ्रिज से कंप्यूटर को दोबारा ठीक करने का बोलता है। एमिली रूम में आकर अपना काम करने लगती है, लेकिन शोर की वजह से कर नहीं पाती, जिस पर वो बाहर आकर देखती है तो हेनरी और फ्रिट्ज स्वॉर्ड फाइट कर रहे थे। एमिली थोड़ा घबरा जाती है और हेनरी से पूछने लगती है कि वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं, जिस पर वो बताता है कि ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिसे वो डेली किया करता है। एमिली उससे बोलती है कि हेनरी को ये करने के बजाय कुछ बहुत ही एक्साइटिंग चीजें करनी चाहिए, जैसे कि बाइसिकल चलाना, माउंटेन्स क्लाइंबिंग करना वगैरह वगैरह, जिसे सुनकर हेनरी सोच में पड़ जाता है। रात को एमिली अपनी बुक ढूंढ रही थी, लेकिन तभी वो फ्रिट्ज को आग के पास देखती है और पूछती है कि उसने कोई बुक तो नहीं देखी। अचानक उसकी नजर फायर पर पड़ती है और वो अपनी बुक को जलता देखकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी बुक में सारे आइडियाज लिखे थे जो उसे बुक लिखने में हेल्प करने वाले थे। तभी हेनरी भी वहाँ आ जाता है और उसकी बुक निकालकर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पूरी तरह से जल चुकी थी। एमिली थोड़ा उदास हो जाती है और उसे बताती है कि उसने अपने बहुत सारे आइडियाज इस बुक में लिखे थे। वो ये बात सुनकर बहुत हंसता है और बोलता है कि आइडियाज तो दिमाग में होते हैं, उसे बुक में लिखने की क्या जरूरत है। तभी हेनरी के हाथ पर बुक से कलर लग जाता है, जो वो अपने मुंह पर लगा लेता है, जिसे देखकर एमिली बहुत हंसती है और अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एमिली के पास फ्रिट्ज आता है और बताता है कि टिल्सन उसे बुला रही है। वो टिल्सन के पास जाती है और वो उसे हेनरी के लिए डोनट्स लाने का कहती है, जिस पर वो बताती है कि वो इस जगह पर पहली बार आई है, इसलिए उसे आइडिया नहीं है कि किस जगह से उसे अच्छे और फ्रेश डोनट्स मिलेंगे। वो मार्केट में जाती है जहाँ उसे एक लेडी शैली मिलती है। वो उसे फ्रेश डोनट्स बनाने का कहती है। तभी शैली एमिली को पहचान लेती है और उसकी बुक दिखाकर बहुत तारीफ करती है। एमिली बहुत खुश हो जाती है और अपने काम के लिए उसे थोड़ी मोटिवेशन भी मिलती है। फिर वो सुपरमार्केट जाकर कुछ सामान ला रही होती है। तभी वहाँ हेनरी भी आ जाता है, जो हाउस को पेंट और कुछ काम करवाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो उस हाउस को जल्दी सेल करना चाहता था। वो आदमी बहुत ही लालची था, इसीलिए वो हेनरी को बहुत ज्यादा बजट बताता है और साथ कहता है कि उनके पास बहुत सारा काम है, लेकिन अगर वो उनका बजट अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे पहले वो उन्हीं का काम करेंगे। एमिली उनकी बातें सुन लेती है और उस आदमी के पास आकर बहुत चालाकी से उसे बार्गेनिंग करके बजट कम करवाती है और उससे सब डिस्कस करती है। हेनरी एमिली की बातों से बहुत इम्प्रेस होता है और उससे पूछता है कि वो ये सब कैसे जानती है, जिस पर वो बताती है कि मैं एक कंपनी में अकाउंटेंट थी, लेकिन फिर मैं राइटर बन गई क्योंकि मुझे लिखने का बहुत शौक था। हेनरी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है कि अब वो केयर टेकर क्यों बन गई है, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देती। हेनरी उसे एक बुक भी देता है और बोलता है कि अब वो अपने आइडियाज इसमें लिखा करे। एमिली को बहुत अच्छा लगता है। तभी हेनरी की नजर रिपोर्टर पर पड़ती है और वो एमिली को फौरन वहाँ से ले जाता है। एमिली थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उससे सवाल करने लगती है, लेकिन हेनरी उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और बताता है कि वो यहाँ हॉलीडेज पर आया है, लेकिन अगर रिपोर्टर्स ने उसे देख लिया तो वो अपनी तरफ से फेक न्यूज बना बनाकर पूरी दुनिया में फैला देंगे। एमिली उसकी बात से काफी हैरान होती है, क्योंकि हेनरी जब से आया था किसी न किसी मीटिंग में बिजी रहता था। एमिली को एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो यहाँ हॉलीडेज के लिए आया है। तभी हेनरी
उसे बताता है कि उस पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है, इसलिए वो बिल्कुल भी फ्री नहीं रह सकता और उसे खुद को हर चीज से अवेयर रखना पड़ता है ताकि पब्लिक के इश्यूज को जान सके और वक्त आने पर उनका सोल्यूशन निकाल सके। एमिली उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि हेनरी बहुत ही एटीट्यूड वाला इंसान है जिसे अपने अलावा किसी की परवाह नहीं। वो उसे बोलती है कि हेनरी बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा वो सोच रही थी। उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। हेनरी उसे बताता है कि अगर वो उसकी हाउस की चीजें चैरिटी में देने के लिए सुबह के टाइम हेल्प करे तो वो शाम को बिल्कुल फ्री होकर अपना राइटिंग का काम कर सकती है। एमिली बहुत खुश हो जाती है और फौरन हाँ बोल देती है। कुछ देर के बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। एमिली वहाँ पड़ी चीजें देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि सब बहुत एक्सपेंसिव और यूनिक थी। हेनरी उसे बताता है कि वो यहाँ अपनी सभी हॉलीडे स्पेंड किया करते थे। ये हाउस उनके अंकल के पास था जिनके साथ मिलकर वो बहुत एंजॉय करते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है और यहाँ कोई नहीं आता, इसीलिए मैं अपनी लास्ट हॉलीडेज यहाँ गुजारने आया हूँ क्योंकि उसके डैड ये हाउस सेल करना चाहते हैं। एमिली को हेनरी के लिए थोड़ा बुरा लगता है। तभी उसकी नजर हॉकी पर पड़ती है जो खेलना एमिली को बहुत पसंद है। वो हेनरी को अपने साथ खेलने के लिए इंसिस्ट करती है और वो दोनों हॉकी खेलने लग जाते हैं और बहुत एंजॉय भी करते हैं, जिसे टिल्सन देखकर बहुत जेलस होती है। लेकिन फ्रिट्ज खुश होता है क्योंकि उसने हेनरी को इतनी देर बाद ऐसे खुश होते देखा था। रात को एमिली हेनरी के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसे स्टोरीज पढ़ना पसंद है, जिस पर वो उसे कुछ बुक्स के बारे में बताता है जो एमिली को भी बहुत अच्छी लगती थी। वो ये सुनकर हैरान भी होती है और खुश भी। फिर वो उसे अपनी बुक का पहला चैप्टर रीड करने को देती है। अगले दिन हेनरी उसकी बहुत तारीफ करता है क्योंकि उसने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी थी। हेनरी को एमिली से प्यार होने लग जाता है, लेकिन एमिली इस बात से बिल्कुल अनजान थी। रात को एमिली को पता चलता है कि हेनरी को स्टैचूज बनाने में बहुत महारत है और वो आर्टिस्ट बनना चाहता था, लेकिन प्रिंस होने की वजह से वो अपना ड्रीम पूरा नहीं कर सकता था, जिसे जानकर एमिली को काफी दुख होता है। वो उसे बोलती है कि उसे अपनी लास्ट हॉलीडेज बहुत अच्छे से स्पेंड करनी चाहिए और वो अपने सब कामों को फिलहाल छोड़ दे। अगली सुबह हेनरी एमिली के कहने पर अपने कोवर्कर्स को भी ऑफ डे देता है और पूरे वीक के लिए सभी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है। वो लोग एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। कुछ दिन बाद हेनरी का घर देखने एक आदमी आता है, लेकिन वो उसे हाउस की बहुत सारी खराबियां बताकर भगा देता है क्योंकि वो एमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और उसे वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। रात को लाइट खराब हो जाने पर वो लोग एक बहुत ही खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हेनरी एमिली को टेलीस्कोप से स्टार्स दिखाता है और बताता है कि वो अपने अंकल के साथ ये हमेशा देखा करता था। एमिली भी स्टार्स को देखती है जो बहुत खूबसूरत थे। वो लोग एक दूसरे से बहुत सी बातें करते हैं। एमिली भी हेनरी को पसंद करने लग गई थी, लेकिन दोनों अपने प्यार का इजहार करने से डर रहे थे। इधर विलियम हेनरी को लेकर परेशान हो जाता है क्योंकि वो अपने काम से दूर होता जा रहा था। हेनरी अपने दिन बहुत एंजॉय कर रहा था क्योंकि एमिली की कंपनी उसे बहुत सुकून देती थी और वो अपनी सब बातें उससे शेयर करने लगा था। एमिली भी उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है। रात वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और किस करने ही वाले थे कि वहाँ विलियम आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देता है। विलियम हेनरी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी को किंग बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए उन दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ एमिली बेका को अपने और हेनरी के बारे में बताती है, जिस पर बेका उसे एक न्यूज बताती है जो रिपोर्टर्स ने फेक बनाई थी कि प्रिंस की जल्द ही बेट्रिक्स नामी लड़की से एंगेजमेंट होने वाली है। एमिली इस बात पर यकीन कर लेती है और बहुत हर्ट होती है, इसलिए वो सब खत्म करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हेनरी उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी विलियम उनकी बातें सुन लेता है और उसे भी एमिली बहुत समझदार और अच्छी इंसान लगती है। सब उसके जाने पर उदास थे क्योंकि उसकी वजह से सबने बहुत अच्छा टाइम गुजारा था। एमिली बेका से मिलती है और बताती है कि उसने अपना काम पूरा करके प्रिंटिंग के लिए भेज दिया है, जिस पर बेका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन एमिली बहुत उदास थी और उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। विलियम हेनरी से बोलता है कि एमिली वाकई ही बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन अगर उसको किंग ना बनना होता तो वो उसके साथ अपनी लाइफ स्टार्ट कर सकता था। हेनरी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी वो अपनी स्पीच खोलता है और उसे लेटर मिलता है जो एमिली ने लिखा था, जिसमें हेनरी के लिए एडवाइस थी कि उसे वो करना चाहिए जो उसे अच्छा लगता है, और साथ ये भी लिखा था कि उसे किंग बनने के बजाय ये ऑनर अपनी बहन यानी क्वीन को देना चाहिए, जिसे पढ़कर वो सोच में पड़ जाता
है। रात होने पर एमिली अपनी कुछ चीजें लेने वापस विंटर पैलेस आती है। तभी वो देखती है कि हेनरी को किंग बनाने की सेरेमनी हो रही है। वो अंदर जाती है तो हेनरी वही करता है जो एमिली ने उसे बोला था। वो अपनी बहन को क्वीन बना लेता है, जिस पर वो बहुत खुश होती है और उसके डैड भी इस फैसले को सबके साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी हेनरी एमिली को देखकर उसके पास आता है और बोलता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, वो हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। एमिली भी खुद को रोक नहीं पाती और दोनों एक बहुत ही रोमांटिक किस करते हैं, जिस पर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।